राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, कल्पना कीजिए सुबह के 4 बज रहे हैं और गौरीकुंड की बर्फीली हवा आपको गालों पर थप्पड़ मार रही है और चारों तरफ बस केवल हर हर महादेव की गूंज हो रही है और लोग और भक्त कह रहे हैं पार्वते पते बोलो हर हर महादेव। ओम का कारा बज रहा है, बस ओम ही सुनाई दे रहा है। आप केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं, लेकिन तभी एक ख्याल आता है, क्या आपका शरीर तैयार है या 2 किलोमीटर बाद ही आप घोड़े वालों से मोलभाव करने लगेंगे? अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम तैयारी नहीं करते और अचानक से प्लान बनाते हैं और जब हम बीच में थक जाते हैं तब हमें याद आता है कि हमें क्या करना है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ इंस्टाग्राम या रील्स नहीं है और भावनाओं से पूरी नहीं होती। एक्चुअली इंस्टाग्राम और रील्स ये तो आते बनाने के लिए, अगर आपको असल चढ़ाई करनी है और बाबा के दर्शन करने हैं तो इसके लिए आपको चाहिए पूरी तैयारी, यानी कि पूरा अनुशासन और थोड़ी सी समझदारी। और अगर आपकी यात्रा में केवल बचे हैं 2 महीने तो यह वीडियो आपके लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है, क्योंकि ये 2 महीने ही तय करेंगे कि आप ऊपर शान से चढ़ेंगे या हाँफते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है गोल्डन पीरियड, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बात गांड बांध लीजिएगा, 2 महीने बहुत ज्यादा समय नहीं होते, लेकिन यह गोल्डन टाइम है आपके लिए और यही वह समय है जब आप बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए तैयारी कर सकते हैं। और अगर आज से शुरू करें तो शरीर आपका साथ भी देगा, वरना पहाड़ों पर फेफड़े इस्तीफा दे सकते हैं आपको। बोलेंगे आप समझते चलो या तो भाई मुझे सरेंडर कर दो, फिर आपका हो जाएगा दोबारा घर वापसी। तो इस चीज से जरूर बचें। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, कहीं वेटिंग लिस्ट में ना रह जाएं। सबसे पहले, क्या आपने पंजीकरण किया यानी रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया, ये जरूर चेक करें। कहीं ऐसा ना हो जाए बैग पैक तो हो जाए और गेट पर पता चले कि नो एंट्री है भाई, क्योंकि हमने तो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। तुरंत चेक करें सही तारीख, सही स्लॉट और परिवार के हर सदस्य का नाम, उनकी उम्र और उनकी डिटेल्स। सीजन में स्लॉट ऐसे गायब होते हैं जैसे ऑफिस में सैलरी। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, तो अभी जाके रजिस्ट्रेशन करें और अपना स्लॉट बुक करें। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा रूट की क्लैरिटी। गूगल मैप के भरोसे मत रहिएगा। देखिए, परिवार के साथ बैठिए थोड़ा पार्लियामेंट की तरह, जिस तरह से नेता बैठते हैं, जिस तरह मिनिस्टर बैठते हैं पार्लियामेंट में, इसी तरह से बैठिए। सबसे बात कीजिए किस दिन निकलना है, कहाँ रुकना है, वापसी कब है। याद रखिए, पहाड़ों पर नेटवर्क उतना ही अस्थिर होता है जितना आपके दोस्तों का ट्रिप प्लान। इसलिए अपना प्लान कागज पर मजबूत रखिए। साफ रूट, साफ तारीख और आधी यात्रा सफल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिटनेस। जिम नहीं, जंग की तैयारी है और ये जंग नहीं महाजंग है। कहा जाए तो एक विश्व युद्ध की तरह है, क्योंकि आज हम बात करने वाले फिटनेस की। देखो, फिटनेस में क्या होता है कि सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे लिए, आज से ही शुरू करें कम से कम 3 किलोमीटर की सैर और 5 मिनट सीढ़ियां। देखिए, केदारनाथ सिर्फ केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यह एक एल्टीट्यूड है और इम्तिहान भी है। और यकीन मानिए, पहाड़ आपकी श्रद्धा की नहीं, आपकी सांसों की भी परीक्षा लेते हैं। तो और आज का जो छोटा सा आपका जो कदम है ना, वो एक पसीना तो बहाएगा, लेकिन कल की बड़ी चुनौती में राहत भी बनेगा। निकल जाइए आज अपने जूते पहन के सड़कों पर, और हाँ, थोड़ी सी वॉकिंग के साथ ना थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ाई भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, सीढ़ी जरूर चढ़िएगा, हो सके तो दिन में 2-3 बार। लिफ्ट का यूज मत कीजिए। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो बिल्कुल लिफ्ट का यूज मत कीजिए। अगर आप मकान में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो बिल्कुल लिफ्ट का यूज मत कीजिए। सीढ़ी चढ़िए और जूते पहन के सीढ़ी चढ़िए, क्योंकि कल को जब छाले पड़ जाएंगे पैर में, फिर आपको याद आ गया यार नए जूते हैं, छाले पड़ गए। तो अभी से आदत डाल लीजिए, इससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जूते से दोस्ती, ब्रेकअप महंगा पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, होता क्या है, सबसे बड़ी बात, हम जब नए जूते लेते हैं और पहाड़ों पर जब चढ़ाई करते हैं ना, तो होता है कि हमारे पैरों में पड़ जाते हैं छाले। तो इस गलती से बचिए, सबसे बड़ी गलती है हमारी। नए नवेले चमचमाते जूते पहनकर सीधे चढ़ाई शुरू कर देते हैं हम। भाई साहब, जूतों का अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। आज ही जूते खरीदें और उन्हें पहनकर चलना शुरू करें, वरना रास्ते में छाले आपको बाबा के दर्शन से ज्यादा याद आएंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, बजट और सेहत। 50+ वाले सावधान रहें। बिल्कुल सही कहा मैंने। देखिए, अगर 2 महीने बचे हैं तो हर हफ्ते थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू करें, ताकि अंत में बटुए पर सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए।
कभी कभी क्या होता है कि एंड टाइम में प्लान बना लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बजट हमारा बिगड़ जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप 50 पार कर चुके हैं तो डॉक्टर से मिलकर ग्रीन सिग्नल ले लें। पहाड़ों पर दवाई और दुआएं दोनों के साथ एक साथ रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतिम पैकिंग। देखिए, अंतिम पैकिंग कहने का मतलब है कि सब कुछ मत उठा लीजिए। हम ये सोचते हैं कि यार ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, कुछ काम नहीं आता। अब बारी है फाइनल लिस्ट की। जैकेट ले लीजिए, रेनकोट ले लीजिए, थर्मल पावर बैंक ले लीजिए, और हाँ, कैश जरूर रखिएगा, ठीक है, कि वहाँ पर कैश कभी कभी मिलते नहीं है। एटीएम है लेकिन कभी कभी एटीएम खाली भी जाता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कैश जरूर रखिएगा अपने पास, ठीक है। और जितना कोशिश करें आप ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करें, ठीक। कहीं भी आप जाए ना तो उनको बोले भैया ऑनलाइन करना होगा, तो जितना आप ऑनलाइन करेंगे ना तो कैश आपको देना कम पड़ेगा। तो कैश जहाँ आपको जहाँ जरूरत है ना वहाँ कैश देने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब ऐसा ना हो हर जगह आप कैश बांटे फिर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाए, नहीं। पहले आप ऑनलाइन देना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं बहुत ज्यादा जिद करो तब आप कैश निकालिए, ठीक है, वरना पहले ऑनलाइन ही दीजिए, ठीक है। 3 से 5 हज़ार रुपये तो आप कम से कम इमरजेंसी के लिए आप रखे रहिए अपने पास, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, अंत में खुद से पूछें क्या आप जा रहे हैं। अगर जवाब सिर्फ एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है तो तैयारी अधूरी है। लेकिन अगर आप जवाब एक अनुभव और आत्मिक शांति है तो आप सही रास्ते पर हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जब तैयार होते हैं ना तो कभी कभी हम ना बहुत ज़्यादा ही सेंटिमेंट अपने आप को व्यक्त करते हैं कि यार मुझे बाबा केदारनाथ पे जाना है, उनसे दर्शन करने, उनसे मिलना है मुझे। तो थोड़ा अपने आप से पूछिए कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि उसकी जो चढ़ाई होती है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है यार, बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। हिमालय की चोटियों पर सूरज की पहली और सुनहरी किरण गिरेगी और मंदिर की घंटियाँ आपकी थकान मिटा देगी। और यही होता है जब आप बाबा के द्वार पे पहुंच जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, या तो बस एक पुनर्जन्म था। और अपनी तैयारी पुख्ता करें और बाबा पर भरोसा रखें। मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। टिप ये है कि देखिए, अगर आपको अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, अगर आप फैमिली के साथ हो ना, आप थोड़ा सा पहले रुके। आप जितने भी बड़े बड़े हिल स्टेशन, रुद्रप्रयाग हो गया, सोनप्रयाग हो गया, आया तो आप पहले बुक कर ले, ठीक है, होटल वगैरह। अगर आप होटल वगैरह बुक नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आप स्टे करना चाहते हैं किसी टेंट वगैरह में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा आपको, यानी कि थोड़ा सा दिन में जाइए, दिन तक पहुंच जाइए, ताकि आप स्टे यार आपको आराम से मिल जाए मोल भाव करके, ठीक है। या फिर आप जा सकते हैं थोड़ा पहले, यानी कि जितने भी जैसे सोनप्रयाग से पहले जो छोटा सा स्टेशन पड़ता है वहाँ रुक जाइए आप, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में रुक सकते हैं। रुद्रप्रयाग काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको रुद्रप्रयाग से पहले रुक जाइए आप, ठीक है। छोटे छोटे स्टेशन आते हैं वहाँ रुक जाइए आप, ठीक है। और रही बात आपको थोड़ा सा बजट के लिए, मैं बताता हूँ, पानी के लिए कभी पैसा वेस्ट मत कीजिएगा यार, ठीक है। अगर आप ऋषिकेश के आगे निकल चुके हैं तो पानी के लिए बिल्कुल वेस्ट मत। इससे पता क्या होता है, आपका तो पैसा तो वेस्ट होता है, प्लस पता क्या होता है, जो बोतल जो होती है ना, प्लास्टिक की बोतल, उससे ना पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है यार। चारों तरफ बोतल, पता बाबा के दरबार, मतलब बाबा के घर जा रहे हो और उनके घर जाके गंदगी फैला रहे हो, सोचिए कैसा उनको लग रहा होगा ना कि मेरे भक्त। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल पानी को और पैसा बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। बोतल पे तो बिल्कुल नहीं, आपको पानी मिल जाएगा बिल्कुल साफ, आप पहाड़ों का पानी भरिए और आप इससे क्या ना, आप सेहतमंद रहोगे, कभी आपको पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, या सांसों की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पानी बिल्कुल मत खरीदिए, पानी भरिए, आप झरने से जो पानी आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बाबा केदारनाथ, राधे राधे।